वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है टैटूज के ऊपर। मैं जानता हूं मेरे बहुत से ऐसे क्रिश्चियन भाई बहन हैं जिनके दिल दिमाग में ये सवाल जरूर है कि क्या हम टैटूज लगा सकते हैं, हाँ या नहीं। तो गाइस, मैं आपको सब कुछ क्लियर करके दूंगा, वो भी वचन के द्वारा, और साथ ही साथ मैं उन भाई बहनों का भी डाउट क्लियर करूंगा जो एक ऐसी फील्ड में है जिसमें टैटूज आपको शायद लगाना पड़ सकता है, जैसे कि एक्टिंग, मॉडलिंग, जो भी है, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर करके दूंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वचन बाइबल में क्या सिखाता है। मेरे साथ निकाल लीजिए लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 28, यानी कि लेव व्यवस्था 19 उसका 28। तो देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है। वचन यहाँ ये सिखाता है कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। अगर आप एनकेजेवी वर्जन पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली टैटू वर्ड मेंशन है, ओटजी द आइसमैन। माना जाता है कि ये सबसे पहला टैटू वाला शख्स मिला था जो 1991 में इटली में मिला था। कहा जाता है कि ये 3300 बीसी पुराना उसका वो शरीर था जिसमें टैटू लगाया गया था। और मैं आपको बता दूं, टैटूज बहुत पहले से आ रहे हैं, उसके पहले से भी आ रहे हैं। बाइबल में अगर आप देखें तो कई जगह अगर आप ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इजिप्ट में, साइरिया में इस तरीके की टैटूज लगाए जाते थे जो किसी तरीके की रिचुअल को रिप्रेजेंट करते थे। वो एक डिमोनिक पावर हुआ करता था। आज के डेट में लोग फैशन के लिए लगाते हैं, आज के डेट में लोग मॉडलिंग, एक्टिंग, उन सब चीजों में लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, टैटूज हमारे शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए, वचन सिखाता है कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कहा है और मैं जहां भी प्रीच करने जाता हूं मैं जरूर कहता हूं कि किसी भी जाति के, धर्म के इंसान को मैं उसकी धार्मिक जगह पे रख दूं तो वो वहां कोई गुनाह, कोई गलत काम नहीं करेगा। एक हिंदू को मैं मंदिर में, या फिर एक मुस्लिम को मैं मस्जिद में, या एक क्रिश्चियन को मैं एक चर्च में रख दूं, वो वहां गलत काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक धार्मिक जगह है। तो जब इंसान के बनाए हुए चर्च, मंदिर या मस्जिद में आप पाप नहीं कर सकते, तो परमेश्वर के अपने हाथों से बनाए हुए इस मंदिर में पाप कैसे कर सकते हो जिसमें परमेश्वर वास करता है। तो इस बात को भी मैं आपको वचन से बताता हूं कि यहाँ पे वचन क्या सिखाता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20, यानी कि 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि यीशु मसीह सबके लिए आए, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो पूरी जगत के लिए आए। तो हम परमेश्वर के खून खरीदे लोग हैं। जब परमेश्वर ने आपको मोल देकर लिया है, और वचन सिखाता है कि आपका जो देह है, यानी आपका जो शरीर है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तो आप उसको टैटू के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस, ताज्जुब की बात ये है कि बहुत से ऐसे मसीह में मेरे भाई बहन हैं, और मैंने बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस को देखा है जो अपने बॉडी में टैटू लगा देते हैं, जीसस आई लव यू, जीसस इज द ओनली वे, क्रॉस बना लेंगे। सीरियसली, परमेश्वर बोलता हुआ कि मैंने वचन में क्लियरली कहा टैटू नहीं लगाना, और आप लोग टैटू लगाए जा रहे हो। आपको वचन में सिखाया गया है कि मूर्ति पूजा नहीं करना, किसी भी तरीके की आइडल वर्शिप नहीं करना, और आप वही कर रहे हो। जब आप परमेश्वर की मूर्ति नहीं बना रहे हो, उसकी फोटो वोटो नहीं बना रहे हो, उसकी आराधना नहीं कर रहे हो, उसकी पूजा नहीं कर रहे हो, तो फिर अपने शरीर में टैटू क्यों लगा रहे हो? जैसे कि इसलिए मैंने कहा था कि हम परमेश्वर के मंदिर है, तो भाई उसको क्यों खराब कर रहे हो? हमारी जीवन शैली से, हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे कैरेक्टर से परमेश्वर छलकना चाहिए, तभी तो लोग आपसे जुड़ पाएंगे। अगर आप परमेश्वर का प्रेम उन्हें नहीं दिखा सकते, उसका चरित्र उन्हें नहीं दिखा सकते, तो लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे? गाइस, आपका चाल चलन ही उस चीज की गवाही देगा। सीधी सी बात है, टैटूज हमारे शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये वचन क्लियरली सिखाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो 12 उसका 1 और 2। तो देखिए यहाँ वचन क्या कहता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। गाइस, जैसे आज की डेट में गली गली में टैटूज के शॉप्स है, वैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में इतनी बढ़ गई कि इंडिया में इतना एडवांस सब चीजें मिलने लगी है कि आप टैटूज रिमूव कर सकते हो। भाई, अगर इतना पेन झेल के आपने एक परमानेंट टैटू बनाया, जब लगाने में पेन झेल सकते हो ना, तो निकालने में भी झेल सकते हो। अब आपको तो रियलिटी पता चल चुकी है ना कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है। वचन के अनुसार तो भाई आपको नहीं लगाना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा
क्लियरली उन भाई बहनों के लिए जो मॉडलिंग और एक्टिंग फील्ड में, क्या वो टैटूज लगा सकते हैं, हाँ या नहीं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं कि मैं भी एक एक्टर हूँ, आप लोग कहोगे कि नहीं यार आप एक्टर हो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा कि हाँ या नहीं। एक्टर होता क्या है? एन एक्टर इज अ पर्सन हु पोर्ट्रेज अनदर कैरेक्टर। एक अभिनेता वो शख्स होता है जो किसी और शख्स को दिखाता है अपनी कला के द्वारा, यानी कि एक्टिंग के द्वारा वो किसी और को बताता है कि भाई, अब रियलिटी में तो वो होता नहीं है। मूवी में अगर हीरो विलन को मार रहा है तो क्या वो रियल में मार रहा है? नहीं ना। वैसे ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, रियल लाइफ और रियल लाइफ को कभी भी जोड़ना मत। अगर आपको टैटू लगाना पड़ रहा है मॉडलिंग में या एक्टिंग में, तो वो आपकी रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं। उसके बाद जब आप बाहर आ जाते हो, जब आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए जैसे आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि मैंने जॉन अब्राहम को लगाया। देखो गाइस, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये मैंने इसलिए लगाया था कि ताकि आप लोग समझ सकें कि जॉन ने फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्स में टैटूज लगाए थे, सेकंड पार्ट में नहीं है। इनफैक्ट उसकी और भी फिल्में में नहीं है। मैं जॉन को पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि आप लोगों को समझ में आए। ऐसे कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने मूवी में कोई टैटू लगाया है, कोई निशान लगाया है, लेकिन बाद में कोई उनके दूसरे प्रोजेक्ट में वो निशान और वो टैटू गायब हो जाता है, क्योंकि वो रियल में नहीं होता है यार, वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए होता है। गाइस देखिए, ये सारी चीजें मेकअप के द्वारा बनती है, प्रोस्थेटिक है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से बचपन में सब लोगों ने बूमर जरूर खाया होगा। इस च्युइंगम के साथ में एक टैटू आता था जिसको आप लगाओ, पानी में लगाओ, थोड़ा घिसो तो लग जाता था। भाई मैंने भी बहुत किया है, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, वो निकल जाता था, बिकॉज वो टेम्परेरी है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऑन स्क्रीन यानी कि आपकी रियल लाइफ नहीं, अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपको टैटू लगाना पड़ता है टेम्पररी, सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपका काम है और काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, ड्यूटी इज ड्यूटी। अब आप बोलोगे यार ऐसा नहीं, अभी आपने बोल दिया कि आप टैटूज नहीं लगा सकते और अब आप एक्टर हो इसलिए आप बोलो टैटू लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है। चलो मैं आपको बाइबल से बता देता हूं कि ड्यूटी इज ड्यूटी है। गाइस, आप में से बहुत से लोग जो VBS जा चुके हैं उन्हें एक गाना तो जरूर पता होगा, अलीशा की ना माने बात मान कर, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। क्या हुआ था उस टाइम पे? नामान जो था वो एक बहुत बड़ा कमांडर था और उसे था कोड। मैं आपको जल्दी में ये बता दे रहा हूं ताकि समय ज्यादा ना जाए और आपको पूरा बाइबल ना पढ़ना पड़े, मगर वर्सेस जैसे कि आप देख सकते हैं कहां से कहां तक आप पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको जल्दी में अच्छे से समझा देता हूं। नामान जो था वो एक कमांडर था, उसको था कोड। उसने सब कुछ ट्राई किया, उसका कोड जा ही नहीं रहा था। तब उसके एक नौकर ने उससे कहा कि यार तो अलीशा के पास में जा, वो परमेश्वर का बंदा है, वो तुझे ठीक कर सकता है। जब वो उसके पास में गया तो अलीशा क्या बोला था नामान को कि यर्दन नदी यानी जॉर्डन रिवर में जाके तू 7 बार डुबकी लगा और तू ठीक हो जाएगा। पहले तो उसने माना नहीं, आप जैसे बाइबल में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर जब उसकी नौकर की सुन के उसने माना। जैसे ही उसने डुबकी लगाना स्टार्ट किया और जब वो 7वीं डुबकी लगाकर निकला तो उसकी स्किन एकदम बच्चों के समान हो गई थी। उसके बाद वो इतना खुश हो गया, वो अलीशा पास गया और उसने बोला कि ये ले ले, धन संपत्ति है, सब कुछ ले ले। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उसने क्या कहा था अलीशा से कि देख, जो राजा है मुझे उसको लेके जाना पड़ता है और जो उनका देवता है उसके साथ आगे मुझे दंडवत करना पड़ता है, यानी मूर्ति पूजा। हम क्रिश्चियंस लोग को किसी भी तरीके की आइडल वर्शिप नहीं करना, ये वचन क्लियरली सिखाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस कि उस टाइम पे उसने कहा कि यार ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे राजा को लेके जाना पड़ता है, जब वो दंडवत करता है तो मुझे उसके साथ झुकना पड़ता है। अलीशा क्या बोला था नामान को? क्या बोला उसने कि नहीं यार तेरे पे तो पाप आ जाएगा, नहीं मूर्ति पूजा तो अलाउड नहीं है, हाँ नो 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 नो। उसने क्या बोला? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी। जबकि उस समय पे यहोवा परमेश्वर का काल था, व्यवस्था का काल था। अगर आप लोग जानते हैं तो बाइबल 3 पार्ट में डिवाइड है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो गाइस मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि उस टाइम पे यहोवा परमेश्वर का काल था, बहुत व्यवस्था का काम था और बहुत कड़े कानून होते थे। लेकिन उस टाइम पे भी अलीशा क्या कहा? ओके, दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, दैट्स पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी निभाइए। उस पर कोई पाप नहीं पड़ा, उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। देखिए, काम सबके अपने अपने होते हैं। एक सिपाही का काम होता है, उसका फर्ज होता है कि वो अपने देश की रक्षा करे, फिर चाहे उसके लिए जान देनी पड़े या जान लेनी पड़े। डॉक्टर्स का काम होता है जान बचाना, उसके लिए फिर उन्हें कुछ भी करना पड़े। जैसे कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके हाथ या पैर उन्हें काटने पड़ते हैं, वरना पेशेंट की जान को खतरा होता है। देखिए, डॉक्टर कोई मन से तो नहीं करता, लेकिन उसको करना पड़ता है।
हम एक्टर्स है यार, दैट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब कि अगर हमें कुछ ऐसा करना पड़े। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मॉडलिंग के टाइम पे मैंने भी टैटूज लगाए, बट वो टेम्पररी होते हैं, वो कोई परमानेंट नहीं होते, क्योंकि ऑफ कोर्स शो वो में जाना रहता है, वो एक आपका उससे वो बना देते हैं, कुछ ब्लैक, कुछ ब्लू, कुछ रेड, ग्रीन, इस टाइप का जो भी आपका वो बना देते हैं, उसके बाद में वो खुद ही आपको रिमूव करके देते हैं। लेकिन हमारी रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग है, तो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स करके मत देखिएगा। जब आप हमको एज एन एक्टर देखते हैं तो एज एन एक्टर देखिएगा, जब आप हमको एज ए क्रिश्चियन भाई बहन तो हमें वैसा ही देखिएगा। देखिए गाइस, दो तरीके के क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे टैटू के मामले में, एक जिनको पता नहीं है और उन्होंने लगा लिया, और एक जिनको पता है लेकिन उनको फॉलो नहीं करना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का क्रिश्चियन बनना है। अक्सर इंसान जो सोचता है वो करता है, और हमेशा उसका नतीजा सही नहीं होता है। और यहाँ पर बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है, तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 14 उसका 12, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखा यह वचन क्या कहता है कि कई बार ऐसे निर्णय हम लेते हैं और हमें लगता है कि ये सही है, मगर वो गलत होता है और आपको सीधा मृत्यु की ओर लेके जाता है। ये मैंने वचन सिखाता है। तो आपको कैसे चलना है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, जिसे परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अहमियत दी। गाइस, टैटू लगा के आप दिख सकते हो कूल, लेकिन एक्चुअल में आप बन गए हो फूल। अगर चाहते हो आप स्वर्ग में वास करना, तो परमेश्वर के वचन को कभी नजरअंदाज मत करना। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब आप मिल गया होगा कि बाइबल के अनुसार टैटू लगाना है या नहीं लगाना है। तो जो लगा चुके हैं भैया निकाल दो, और जो लगाने वाले हैं ना 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 ना। तो बहुत जल्द हाजिर होगा इसी तरीके के किसी सवाल के जवाब के साथ। तब तक लेता हूं अलविदा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, बाय।